वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र जरूर बताना। शांतिवन गांव के बाहर एक भयानक जामुन का पेड़ था। वह केवल एक दिन के लिए ही जामुन देता था। गांव के लोगों का मानना था कि इसे खाने वाले को 7 दिन मिलते हैं अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने के लिए। अगर वह इंसान 7 दिनों के अंदर अपनी गलती नहीं सुधार पाता तो यह भयानक जामुन का पेड़ उससे उसका सबसे बड़ा हुनर छीन लेता। व्यान 25 वर्ष का एक लड़का जो गांव के बीचों बीच बने अपने छोटे से लकड़ी के घर में बैठा था। वह लकड़ी को ऐसे आकार दे सकता था जैसे वह मोम हो। उसकी उंगलियों में जादू था। वह साधारण लकड़ी के टुकड़ों में आत्मा भर देता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वह गांव को छोड़कर दूर शहर में जाए और एक महान मूर्तिकार बने। लेकिन व्यान शांतिवन में फंसा हुआ था। उसे एक अदृश्य बेड़ी जकड़े हुए थी। वह था उसका बचपन में किया गया अपराध। 6 साल पहले उसके पिता जो गांव के मुखिया थे, एक बड़ी लड़ाई के बाद अचानक गांव छोड़कर चले गए थे। व्यान जानता था कि यह सब उसकी एक बचकानी गलती के कारण हुआ था, जिसके चलते उसके पिता को भारी अपमान झेलना पड़ा था। वह खुद को माफ नहीं कर पाया था। गांव में केवल कावेरी दादी ही थी जो जामुन के रहस्य को पूरी तरह समझती थी। वह जामुन के पास ही एक छोटी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन व्यान बैठकर मूर्ति बना रहा था, तभी कावेरी दादी उसके पास आई। व्यान, आज रात पेड़ फल देगा। दादी, मैं उस पेड़ पर विश्वास नहीं करता। यह केवल डर फैलाने की एक पुरानी कहानी है। यह कोई डर फैलाने की कहानी नहीं है बेटा, यह सच है। और आज रात जामुन अपना नील फल देगा। जो कोई उसे खाएगा उसे आज अपनी एक गलती सुधारने का मौका मिलेगा। तुम मेरी बात मानो बेटा। और अगर कोई अपनी गलती नहीं सुधारे फिर उसका क्या होगा? यह सब अंधविश्वास है। मैं इन पर भरोसा नहीं करता। यह सब झूठी अफवाहें हैं लोगों को डराने की। अगर कोई इंसान उस फल को खाकर भी अपनी गलती ना सुधारने का दुस्साहस करे तो वह भयानक जामुन का पेड़ उस इंसान से उसका सबसे बड़ा हुनर छीन लेता है। और अगर तुम भी ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारा मूर्ति बनाने का हुनर छीन लिया जाएगा। इसलिए उस जामुन को खाने के बाद ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे। यह सब कहकर कावेरी दादी वहां से चली गई। व्यान उस रात बेचैन रहा। सुबह होने से पहले उसने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वह साबित करना चाहता था कि नील फल केवल एक जामुन का पेड़ है और उसका कोई जादू नहीं है। अगर वह इसे खाकर भी ठीक रहा तो वह निर्भीक होकर इस गांव को छोड़ पाएगा। बिना किसी अपराध बोध के वह नील फल के पास पहुंचा। आज साल का यह एकमात्र ऐसा दिन था जब यह जामुन का पेड़ फल देगा। पेड़ पर लगे जामुन चमक रहे थे। उनकी चमक ऐसी थी जैसे किसी ने उन पर पिघली हुई चांदी की एक परत चढ़ा दी हो। हवा में एक अजीब सी हल्की कड़वी सुगंध फैली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं। व्यान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पेड़ को देखा। उसने एक जामुन तोड़ा। वह जामुन उसके हाथ में आने पर ठंडा और भारी लगा। व्यान ने एक पल के लिए कावेरी दादी की चेतावनी को याद किया, पर फिर हठ में उसे निगल लिया। जामुन का स्वाद तुरंत उसके मुंह में फैला। यह अजीब था, मीठा, लेकिन अंत में एक कड़वा मिट्टी जैसा स्वाद। जैसे ही जामुन उसके गले से नीचे उतरा, व्यान को लगा जैसे उसके सिर में हजारों घंटियां एक साथ बज उठी हों। एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर से गुजरी। फिर अचानक सब शांत हो गया। उसे कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं। वे बिल्कुल ठीक थीं। सब बकवास। यह तो बस एक जामुन है। लोगों ने फालतू में ही कहानियां बना बना कर लोगों को डरा रखा है। ये देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ।
लोग तो बस फालतू में ही डरते हैं। कितने बेवकूफ लोग हैं इस धरती पर। मुझे तो यकीन भी नहीं होता लोग ऐसी बातों में आ कैसे जाते हैं। वियान अपने घर की ओर निकल पड़। सुबह हो चुकी थी और लोग अपने खेतों में काम करने आ चुके थे। रास्ते में चलते हुए वियान की नजर एक किसान पर पड़ी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक से वियान की नजरों के सामने एक चमत्कार हुआ। उसकी आंखों के सामने ही वह किसान अचानक से एक छोटा बच्चा बन गया और वह कुछ कहने लगा। काश मैं एक गायक बन पाता, एक बार मंच पर गा पाता। मेरा सपना तो एक गायक बनने का था, लेकिन अब तो खेती ही करनी पड़ रही है। अचानक से फिर यह दृश्य वियान की आंखों से गायब हो गया। उसे तो यह सब देखकर एकदम से झटका लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि क्या उसने अभी जो देखा वह असली था। यह सब क्या था? यह अभी मैंने क्या देखा? यह कैसा सपना था? और मुझे इस किसान के बचपन के सपने के बारे में कैसे पता चला? कहीं यह सब उस जामुन की वजह से ही तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी के भी सपने देख सकता हूं? वियान ने जब यह सपना देखा तो वह अचानक से घबरा गया और तुरंत से कावेरी दादी के पास गया। वहां जाकर उसने कावेरी दादी को सारी बात बताई। दादी, मैंने वह जामुन खा लिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं जब वापस आ रहा था तो मैं एक किसान का सपना देख पा रहा था। मुझे पता चला कि वह किसान बचपन में सिंगर बनने का सपना देखता था, लेकिन आज उसे खेती करनी पड़ रही है। यही है नील फल का रहस्य वियान। यह तुम्हारे हुनर को तुरंत नहीं छीनता। इसने तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया है। यह जो तुम देख रहे हो लोगों के अधूरे सपने हैं। यह केवल उनका पछतावा है जो उनके दिल में बैठ गया है। तो फिर अब मेरा क्या होगा दादी? तुम्हारे पास 7 दिन हैं। तुम्हें अपने अपराध बोध को दूर करना होगा। अपने पिता के गांव छोड़ने के पीछे की सच्चाई जाननी होगी और खुद को माफ करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा हुनर बचेगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम अपने हुनर को खो दोगे और नीलफल की शक्ति तुम्हें हमेशा के लिए अपने सबसे बड़े पछतावे के बोझ तले दबा देगी। और हाँ, तुम्हारे पिता का जाना वह केवल तुम्हारी गलती नहीं थी वियान। इसमें पूरा गांव शामिल था। वियान के मन में अब डर के साथ साथ एक नई दृढ़ता थी। उसे 7 दिन में न केवल अपने अतीत को सुधारना था, बल्कि नीलफल के रहस्य और गांव के उन सभी अधूरे सपनों को भी समझना था जो शायद उसके पिता के जाने से जुड़े थे। वियान जानता था कि उसके पिता अमरनाथ ने गांव क्यों छोड़ा था। 6 साल पहले अमरनाथ ने गांव की परंपरा के खिलाफ जाकर गांव की सामूहिक जमीन पर एक आधुनिक स्कूल बनाने की कोशिश की थी। वियान, जो तब 19 साल का था, उसने अपने पिता के कुछ निजी दस्तावेजों को गलती से जला दिया था, जिसमें स्कूल के लिए दान के कागजात थे। यह दस्तावेज जलने के कारण मुखिया अमरनाथ को भारी रकम का नुकसान हुआ और गांव वालों के सामने उनका अपमान हुआ, जिसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे गांव छोड़ दिया। कावेरी दादी की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हारे पिता का जाना वह केवल तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें पूरा गांव शामिल था। आखिर मेरे पिता के गांव छोड़कर जाने के पीछे गांव वाले कैसे शामिल हो सकते हैं? आखिर गांव वालों के अधूरे सपने मेरे पिता के गांव छोड़ने से कैसे जुड़े हुए हैं? मुझे इस रहस्य को समझना ही पड़ेगा। तभी मैं अपने पिता के गांव छोड़ने के रहस्य को जान पाऊंगा। अब वियान को अपने पिता के गांव छोड़ने के रहस्य को जानने के लिए वियान को अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करना होगा जो उसे रहस्यमयी जामुन से मिली थी। कहानी आगे और भी ज्यादा मजेदार होगी,
इसका पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम लोगों में से किसी को ऐसी कहानी बनाना सीखनी है तो वीडियो पर कमेंट करके बता दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, वो भी मोबाइल से।